हमसे भी पूछते हैं, हम भी स्वीकार करते हैं इस बात को कि भगवान भूल हो गई, आगे नहीं करूंगा, अब तो हो गई। इससे भी ऐसी नौबत आई क्यों? वो दी थी, वो ऐसा ऐसा हो गया। अब भगवान को चाहिए था लक्ष्मी जी को वापस पाना। लक्ष्मी जी के बिना भगवान अकेले कैसे रहते, कब तक रहते? तो उन्होंने एक तीसरे से दो शिकार किए। उन्होंने सोचा कि देवता जब भी हारते हैं, हार पीट के पिटपिटा करके आते मेरे पास ही हैं, तो इनको तो अमृत पिलवा दूं और समुद्र में जो लक्ष्मी समा गई हैं उनको वापस निकलवा दूं। तो इनको सलाह दे दी कि तुम समुद्र मंथन करो। बलि जो राजा हैं, जो इस समय दैत्यों के, उनसे समझौता कर लो, तो उनसे मिलकर के समुद्र मंथन करो, उसमें से निकलेगा अमृत, तो अमृत में छल करके तुम्हें पिला दूंगा। अमृत छल करके तुम्हें पिला दूंगा और देवता श्रम तो करेंगे लेकिन वो अमृत से वंचित रह जाएंगे, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हारे अमृत पी लेने से झंझट खत्म हो जाएगा, बार बार जो तुम्हारा कष्ट होता है, तुम अमर हो जाओगे, फिर दैत्य तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और ऐसा करके इनको सुझाव अच्छा लगा। इन्होंने बलि से कहा, बलि को भी लगा कि हमें भी तो अमृत पीने को मिलेगा। 50% में सौदा हुआ, आधा आपका आधा हमारा। तो ठीक है जी, 50% सौदा हुआ। उनके साथ में इन्होंने ये जो है मंथन करना शुरू किया। तो वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मद्राचल पर्वत में लपेट करके बड़े उत्साह के साथ इन्होंने समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले निकला विष। यहां क्या संकेत मिल रहा है बहुओं बेटियों? बेटा आपका ध्यान बातों में अधिक है, ध्यान दो बेटा कथा। यहां क्या संकेत मिल रहा है? भगवान ने समुद्र मंथन करने के लिए इनको सलाह दी, समुद्र मंथन इन्होंने किया भी। प्रश्न ये पैदा है कि समुद्र मंथन में से निकलना था अमृत, लेकिन सबसे पहले विष क्यों निकला? हमारा प्रश्न आपसे ये है बेटियों, जब ससुराल जाओगी तो वहां सबसे पहले विष से ही स्वागत होगा। गृहस्थ जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं ना, कभी सास अनुकूल नहीं मिलती, कभी ननद अनुकूल नहीं मिलती। जब इसको नेगलेक्ट कर दोगी तो ठीक है, थोड़े दिन की बात है, तब अमृत निकलेगा। इन्होंने भी वही किया। जब विष निकला तो अब क्या हो, इसका क्या हो? ज्वाला सी जलने लगी, ज्वाला के वैसे धधकने लगा समुद्र और ये जलने लगे। तो भगवान की शरण में गए, प्रभु क्या करें, ये तो विष निकला। तो बोला इसको जाके शिव जी से प्रार्थना करो, विष पिसाने की शक्ति केवल शिव जी में है, विष को शंकर भगवान ही पिसा सकते हैं। ये गए शंकर भगवान के पास, शंकर भगवान से कहा कि भगवान ये विष निकला है, हमारी किसी की हिम्मत नहीं है कि हम इसको पचा सकें और इसका पान आप कर लो। किसी व्यक्ति से ये कहा जाए कि विष पी लो और बगल में उसकी पत्नी बैठी हो, पार्वती जी बगल में बैठी थी। भगवान शंकर पार्वती जब देखे, क्या कहती हो? ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। आज सदाशिव हैं, भगवान शिव सदाशिव है, आदि अनादि हैं। क्या कहती हो? ये मेरे बच्चे हैं, ये अपनी एक विपदा लेके मेरे पास आए हैं। पार्वती जी मुस्कुरा दी, प्रभु आपके लिए क्या विष और क्या आपके लिए अमृत, आप तो अमर हैं, अजर हैं, आपको क्या है? अगर बच्चे माँ बाप के पास नहीं आएंगे तो जाएंगे, ये बच्चे आए हैं तो इनके दुख को हर लो, वरना आगे अमृत निकलेगा। ये विष को निकाल लोगी तो अमृत निकल के आ जाएगा जीवन में। और इस विष को अगर गले लगा लिया
तो जीवन में कभी अमृत मिल नहीं पाएगा। ये संकेत है पुरुषों के लिए भी। भाई भाइयों में आज नाटक हो रहा है केवल संपत्ति के लिए, जिसको कि छोड़ के जाना है। और भाई कभी किसी को कोई करोड़ रुपया, 10 करोड़, 100 करोड़ जो गिनती आती है वो दे करके भाई दूसरा मिल सकता है? सहोदर भाई तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन सहोदर भाई लड़ रहे हैं पैसे के लिए। बोला 3 फुट जगह तूने मेरी घेर ली, ये नाली तो यहीं से निकलेगी और ये तो यही होगा। घर घर में बिखराल फैला हुआ है। ये विष है, इस विष को फेंक दो, थूक दो, निकाल दो, तब अमृत पान करने को मिलेगा। गए, मुस्कुरा दी पार्वती जी और उन्होंने अपनी हथेली पे लेकर के विष को पान कर लिया। लेकिन विष को नीचे नहीं उतारा अपने गले के। क्यों? ये बात भगवान के हृदय में राम जी का वास है। भगवान के हृदय में राम जी विराजे हुए हैं, परमानेंट है। भगवान राम उनके इष्ट हैं। भगवान राम कहते हैं नहीं मेरे इष्ट शंकर जी हैं, शंकर जी कहते हैं मेरे इष्ट राम जी। हृदय में और हमेशा वो उन्हीं का नाम जपते रहते हैं, राम राम राम। तो अगर मैंने गले से नीचे उतारा तो मेरे राम जी को कष्ट होगा। वो पहले से ही नील बदन हैं और ये अपना असर दिखाए बिना मानेगा नहीं। तो मैं गौर वर्णों कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहातम। तो राम जी का वर्ण मैं भी थोड़ा सा ले लूं और गले में जो रखा तो गला हो गया नील। पूछा कि आपने गले में रोक रखा है, नीचे जाने दो ना। नीचे राम थे, गले में विष आ गया और अब मुझे पूर्णतः विश्राम मिल गया। विश्रस राम, पूर्ण तरह से मुझे विश्राम मिल गया। यह है पॉजिटिव सोच। हम लोग नकारात्मकता में जा रहे हैं, जो नेगेटिव हमारी सोच बन गई है, वहीं से बहुत सोच के आती है कि मुझे सास से झेलना पड़ेगा, मुझे नरक झेलना पड़ेगा। अरे बाबा, पहले से ही विष को डाल के गले में चली आ रही है तो फिर कैसे काम बनेगा? अमृत पीना है तो इस विष को थूको। ये कथाएं इसी के लिए सुनी जाती हैं। कहानी सुना दें कि इसके वो थे, उसके वो थे, हम चले जाएंगे 7 दिन पीछे। लेकिन आपके किस काम की? आपका ध्यान किसी बुराई पर खींचा जाए तो वो काम की है, उससे सुधार करने का हम प्रयास करेंगे। ये जो समुद्र मंथन करवाया वो विष करके चले गए। विष पी लिया, देवता लोग चले गए, दैत्य लोग वहां से चले गए। दोबारा फिर नए सिरे से मंथन शुरू हुआ। तो इसमें से 14 रत्न निकले हैं समुद्र में से, क्योंकि अब ये विष निकल गया। अब जो रत्नों का निकलना शुरू हुआ